हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो अब 22 अगस्त से 9 सितंबर तक होगा। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य विवरण सत्य हैं? ऑप्शन ए, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ऑप्शन बी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ऑप्शन सी, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, शोध विश्लेषण में एस का अर्थ डॉट 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 है। ऑप्शन ए सक्सेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू फोल्डर, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यू फोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी सोर्स नेटवर्क, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाईफाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोट पैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीजेंट परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अभिमत, ऑप्शन बी मूल्यों, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है डॉट 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 सेक्युलर देश। ऑप्शन ए जनतांत्रिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष देश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, प्रश्न पूछते समय डॉट 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 प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए ओपन एंड क्लोज एंडेड, ऑप्शन बी असभ्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी संवेदनशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन एंड क्लोज एंडेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, सीडो का विस्तार डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी आई वुड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इंटरप्टिंग, ऑप्शन बी अग्रीइंग, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी एम्फेसाइजिंग ए पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ऑप्शन सी मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन डी कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है, यानी इंटरव्यू में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए आत्मविश्वास रखो, ऑप्शन बी ठीक ढंग से कपड़े पहने, ऑप्शन सी प्रॉपर आई कांटेक्ट, ऑप्शन डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, डॉट 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 कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डॉट 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 तैयार रहता है। ऑप्शन ए आराम करने में, ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, ऑप्शन डी अमीर बनने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ो बदलो सीखो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है। ऑप्शन ए तुरंत बातचीत, ऑप्शन बी लत होना, ऑप्शन सी जानकारी तक पहुंच, ऑप्शन डी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लत होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, वैन का विस्तार है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, ऑप्शन बी वेब असाइन नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब आइडेड नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ट डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन एक प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। ऑप्शन ए थिजॉरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिजॉरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, क्रिया का सही काल चुनें। आई डॉट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी एम लर्निंग, ऑप्शन सी विल लर्न, ऑप्शन डी लर्नड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लर्नड। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, एक डॉट 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 व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। ऑप्शन ए स्वनियोजित, ऑप्शन बी नियोजित मजदूरी, ऑप्शन सी उद्यमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजित मजदूरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, बोलने में बाधा क्या डालता है। ऑप्शन ए ठीक से सुनाई न देना, ऑप्शन बी समय की कमी, ऑप्शन सी घबराहट, ऑप्शन डी पढ़ने में अनिच्छुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घबराहट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, शब्द व्हेन जब डॉट 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 को दर्शाता है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी चीज़, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय। व्हेन समय को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, डॉट 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 मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी जल क्रांति, ऑप्शन डी खाद्य क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग क्रांति।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। ऑप्शन बी, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें। ऑप्शन सी, केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें। ऑप्शन डी, ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं हैं? ऑप्शन ए, पासपोर्ट। ऑप्शन बी, वीज़ा। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड। ऑप्शन डी, बिजली का बिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली का बिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, सीपीयू में डॉट 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 होते हैं। ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ऑप्शन बी, स्टोरेज डिवाइस और एएलयू। ऑप्शन सी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन डी, इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए, संदेश अस्पष्ट होना। ऑप्शन बी, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। ऑप्शन सी, रिसीवर सुनने के लिए तैयार है। ऑप्शन डी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, आज का मौसम डॉट 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 होने जा रहा है। ऑप्शन ए, आशापूर्ण। ऑप्शन बी, गर्म। ऑप्शन सी, नीला। ऑप्शन डी, बहुत ज़रूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म। आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, रैम का विस्तार है। ऑप्शन ए, रीड ऑक्टेट मशीन। ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी, रीड एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डॉट 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 में मज़ा आता है। ऑप्शन ए, खेलने। ऑप्शन बी, लिखने। ऑप्शन सी, करने। ऑप्शन डी, धुलाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेलने। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऑप्शन बी, एक शहर का नाम। ऑप्शन सी, स्वरोजगार कौशल। ऑप्शन डी, समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, रोजगार। ऑप्शन बी, कौशल। ऑप्शन सी, ज्ञान। ऑप्शन डी, योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, विराम चिन्ह। ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक। ऑप्शन सी, संयोजन के रूप। ऑप्शन डी, एपोस्ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है, यानी चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, दिमाग खुला रखना। ऑप्शन बी, मध्यम स्वर का प्रयोग करें। ऑप्शन सी, दूसरों की सुने। ऑप्शन डी, अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, कौन एक साइबर अपराध है। ऑप्शन ए, ईमेल भेजना। ऑप्शन बी, ऑनलाइन खरीद। ऑप्शन सी, ऑनलाइन जुआ। ऑप्शन डी, मित्रों से चैटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन जुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, विच वन इज़ नॉट ए वॉवेल। कौन सा एक वॉवेल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ। एफ वॉवेल नहीं है, बाकी के ए ई आई ये सभी क्या हैं, वॉवेल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, तनाव कम नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। डॉट डॉट डॉट, एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए, विच। ऑप्शन बी, वाई। ऑप्शन सी, वेयर। ऑप्शन डी, वैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच। विच एनिमल डू यू लाइक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, कंफर्ट जोन क्या है। ऑप्शन ए, यह वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं। ऑप्शन बी, यह वह जगह है जहां बच्चे रहते हैं। ऑप्शन सी, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। ऑप्शन डी, आराम करने के लिए हवाई अड्डे में डिजाइन की गई जगह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? ऑप्शन ए, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। ऑप्शन बी, साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें। ऑप्शन सी, केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें। ऑप्शन डी, धीमी आवाज़ में बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, कौन सा एक संयोजन नहीं है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए, नेल पॉलिश। ऑप्शन बी, रोबोट्स। ऑप्शन सी, वेल्डिंग टूल्स। ऑप्शन डी, लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटीज़ के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।